हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेक्स्ट फॉर यूपीएससी एंड एसएससी पे। दोस्तों आज 29 अप्रैल 2022 को रशिया और यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल निकला है जिसमें दोस्तों ये एक सामने आर्टिकल निकल के आ रहा है जिसमें ये बता रहा है कि रशिया की रज़ोपोरम कंपनी ने पोलैंड और बुल्गारिया को नेचुरल गैस सप्लाई देने से मना कर दिया। ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने रूबल में पेमेंट देने से मना कर दिया था। दोस्तों हाल ही में यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस की वजह से आप लोगों को तो पता ही होगा कि यूरोपियन यूनियन के बैंक्स में जहाँ पे रशिया को डॉलर और यूरो में पेमेंट्स मिला करते थे, उन सारी चीज़ों को सीज़ कर दिया गया, जिसके कारण व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अब उनको सारा पेमेंट रूबल में चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पेमेंट के कारण की वजह से हुआ है? ये पाइपलाइन क्लोज, ये सप्लाई क्लोज सिर्फ पेमेंट की वजह से हुई है या यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस की वजह से हुई है, लड़ाई की वजह से हुई है? हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि यूक्रेन की लड़ाई के दौरान पोलैंड ने काफ़ी मदद की, क्योंकि पोलैंड का बॉर्डर जो है वो यूक्रेन से सटा हुआ है। तो कई सारे शरणार्थी रेफ्यूज़ीज़ को पोलैंड ने शरण दी अपने यहाँ। और इवन आप देखेंगे, अगर स्ट्रेटजिकली लोकेशन के हिसाब से बात करेंगे तो बुल्गारिया की भी लोकेशन आपको जो है वो ब्लैक सी कोस्ट के पास दिखाई देगी, जहाँ पे उसने कई सारे अपने वेस्टर्न फाइटर जेट्स को डिप्लॉयज़ करके रखा हुआ था, जो कि हथियार प्रोवाइड्स करते थे यूक्रेन को लड़ने के लिए। और साथ ही उन्होंने कई ऐसी रशियंस की बिजनेसमैन्स कंपनीज थी जिसके ऊपर उन्होंने सैक्शंस लगा दिए थे। तो ये भी कुछ कारण हैं। साथ ही ये भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि रशिया जो है वो 23 यूरोपियन कंट्रीज़ को अपनी पाइपलाइन सप्लाईज़ करता था, जिसमें से खाली हंगरी ने रूबल पेमेंट के लिए राज़ी हुआ है। और साथ ही यूरोपियन कंट्रीज़ की 4 कंट्रीज़ ने ये वादा किया है कि वो आने वाली अपनी सारी पेमेंट रूबल में ही पे करेगा। और साथ ही 10 यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना बैंक अकाउंट गंजपोरम बैंक में खोल भी लिया है, ताकि वो अपना पेमेंट रूबल में कर सके। लेकिन मसला ये निकल के आ रहा है कि इस पाइपलाइन सप्लाई को काटने के बाद जो कि पोलैंड, जो कि 40% अपनी गैस रशिया से मंगाता था अपने डेली कामकाज के लिए, और बुल्गारिया जो कि 77% अपनी गैस मंगाता था रशिया से, अब उन पे बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ पड़ा है। आप ये चीज़ देखने वाली बात है, क्या इसके अलावा कोई इनके पास बेतोड़ है? तो एक ऑथर कंटेक्स्ट में ये भी बातें निकल के आ रही हैं कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ जो होती हैं वो नॉर्मली अपनी खाना पूर्ति जो है, जो डेली यूजेस हैं, वो पाइपलाइन के ज़रिए करती हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट पे काफ़ी फोकस करती हैं। तो अगर ये चाहें तो कोल गैस या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के भी थ्रू अपनी एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो साथ ही यूएस ने ये यूरोपियन कंट्रीज़ को लिक्विडफाइड नेचुरल गैस देने का वादा किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लिक्विडफाइड नेचुरल गैस है, ये पाइपलाइन के मुकाबले कई गुना सस्ती हैं और ईज़िली ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। तो जो ये रशिया की हरकत है, उसने ये जो ब्लैकमेल किया है कि हमको रूबल पेमेंट आप नहीं पे करेंगे तो हम आपकी पाइपलाइन को क्लोज़ कर देंगे, तो कहीं ये उसके लिए बैकफायर ना हो जाए, क्योंकि रशिया भी अपनी इकॉनमी का 40% रेवेन्यू जनरेट पाइपलाइन सप्लाई करके ही करता है। तो अब देखिए